निश्चित रूप से बड़े भैया के जो पितर होंगे, जो पूर्वज होंगे ना, गदगद हो रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह वाह कितना सुपुत्र पैदा हुआ है, जो जरारिया गार्डन में राम कथा करवा रहा है, वो भी एक वक्ता से नहीं, 5-5 वक्ताओं से। महाराज कहीं तो एक वक्ता भी दुर्लभ हो जाता है, लेकिन धन्य है बड़े भैया जिन्होंने 5-5 कथा वक्ताओं को बुला लिया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सो आज की कथा में हम प्रवेश करें, लेकिन उससे पहले अच्छा बताओ कल कौन कौन आया था कथा सुनने? कोई नहीं आया था आप में से? आप आए थे? कल कहाँ कथा चल रही थी? ब्राह्म कहाँ की मैंने कल कथा? याद है भैया किसी को? नहीं। कल हमने महात्मा को जाना, राम नाम की महिमा कितनी है। महाराज राम शब्द न जाने कितने लोगों को उतार दिया। भगवान राम ने तो गिने चुने राक्षसों को मारा, लेकिन भगवान के नाम ने न जाने कितने पापियों का उद्धार कर लिया। महाराज अजामिल को ही देख लो, जीवन भर पाप पाप किया, लेकिन अंत में नारायण का नाम पुकार लिया ना, मुक्त हो गया। और ये रामचरितमानस मैंने कल भी बताया था ना, अद्भुत ग्रंथ है महाराज। वो तो तुलसीदास जी महाराज ने हम सब पर कृपा करी और रचना कर दी। हमने कल कहा था ना, बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जन काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटे सप्त जहाज। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। तो कलियुग के कलमश हरणी, प्रताप हरणी रामचरितमानस की कथा बाबा तुलसीदास जी महाराज इस कथा को प्रयागराज की पावन भूमि से प्रारंभ कर रहे हैं। और तीर्थराज प्रयाग की बहुत महिमा है महाराज। सतीर्थ राजो जयति प्रयागा, तीर्थों के राजा है महाराज प्रयाग। और अभी आने वाला है जनवरी में माघ मेला लगता है। अच्छा कोई गया है माघ मेला? यदि पृथ्वी पर स्वर्ग का दर्शन करना हो ना, तो प्रयाग चले जाना माघ मेला में। आहा, न जाने कितने संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन होते हैं, लोग कल्पवास करते हैं। तो बड़ा सुंदर तीर्थ है प्रयागराज। बोले प्रयाग तीर्थ की। तो प्रयागराज की पावन भूमि है और माघ मेले का दिव्य आयोजन हुआ है। दूर दूर से ऋषि आए हैं, महात्मा आए हैं। लेकिन जैसे ही माघ मेला पूरा हुआ ना, सारे ऋषि मुनि महाराज जाने लगे। और वहां पर भरद्वाज मुनि रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसाही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसाही प्रयागा, भरद्वाज अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, ये प्रयाग की पावन भूमि में बसते हैं। और सुनिएगा पंक्तियों को, तेन ही राम पद अति अनुरागा। अनुराग नहीं है बल्कि अति अनुरागा, हद से भी ज्यादा अनुराग है।
तो इन्होंने सोचा कि सब जाने लगेंगे। इन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि राम कौन है। बोले हमने कई रामों के बारे में सुना है, रामो रामस्य रामस्य, एक राम, एक बलराम, एक परशुराम। आप हमें बताइए राम कौन है। और हमने सुना है एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, इन्हें कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहे अपारा, अभयहूँ रो सुरन रावण मारा। उन्होंने प्रश्न किया एक राम अवधेश कुमारा। मैंने सुना है महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं अयोध्यापति दशरथ, उनके पुत्र हुए महाराज राम। लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा, उनके बारे में तो मुझे लगता है काम और क्रोध के अलावा कुछ नहीं है। काम इतना कि महाराज वो सूप न खाई ना, उसकी नाक कान काट दिए। इतना काम महाराज, जब रावण उनकी पत्नी को चुरा करके ले गया ना, तो क्या कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। महाराज इतना काम कि पत्नी के वियोग में विकल होकर के पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा। और काम इतना और क्रोध महाराज इतना कि भैया हो रो सुरन रावण मारा। इतना क्रोध महाराज रावण को मार दिया। तो हमें कृपा कीजिए और आप बताइए कि वो राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहने लगे आप राम के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं और आपको पता है अभी कलयुग आएगा, लोग कहेंगे कि राम भगवान होकर के नारियों के विरह में क्यों रोया, लोग संदेह करेंगे। तो आपको लगा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं जिससे कलयुग के लोगों को भी उत्तर मिल जाएगा, इसलिए आपने प्रश्न किया है। सुनिए, ये वो राम कथा तो महाराज है ही महामोह महसेसु। महाराज जो महामोह रूपी महिषासुर आपके मन में बैठा हुआ है ना, उस प्रकार से आपके जो संदेह हैं, जिस प्रकार ताली बजाने के बाद पक्षी उड़ जाते हैं ना, उसी प्रकार राम कथा को सुनने के बाद आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। बोले यही संदेह एक बार माता सती को हुआ था। अब बाबा ले जाते हैं कथा को त्रेता युग की ओर। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज रे सिपाही। ध्यान दीजिएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कितना संदेह है महाराज। कल मैंने बताया था ना, रचि महेश निज मानस राखा,
महाराज राम कथा के रचयिता है महाराज शंकर जी महाराज, और जो रचनाकार हैं वही कहाँ जा रहे हैं? कथा सुनने के लिए। किसी ने शंकर जी से पूछा कि आप तो राम कथा के सागर हैं, और सागर होकर के आप घड़े कुंभज, कुंभज का मतलब होता है घड़ा, आप घड़े के पास क्यों जा रहे हैं? महाराज यही होती है राम कथा की विशेषता। भगवान शंकर जब गए तो उनके साथ केवल एक ही विशेषण लगाया, शंभु गए, मतलब भगवान शंभु गए अगस्त ऋषि के पास, लेकिन अकेले नहीं गए भगवान। इसलिए जब भी कभी कथा में जाओ या फिर दर्शन करने जाओ तो अकेले मत जाओ, अपनी धर्म पत्नी को भी साथ लेकर के जाओ। भोले बाबा जब जा रहे हैं तो कौन है? संग सती जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सखी जग जननी भवानी, पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे हो अखिलेश्वर जानी। देखिए कितने संबोधन लगाए, संग सती जग जननी भवानी, क्या क्या संबोधन लगाए? 4। और पूज्यों ऋषि अखिलेश्वर जानी। महाराज अगस्त ऋषि ने देखा आज मेरे घर पे भूत भवन भोलेनाथ आए, चरणों में गिर गए। और आपको एक बात बताएं, यदि कोई श्रोता वक्ता का पूजन करे तो इसका कर्तव्य है, लेकिन यदि एक वक्ता किसी श्रोता का सम्मान करे, उसका पूजन करे, तो वो उसकी उदारता है, वो उसका प्रभाव है। अब मैया भगवान माता सती ने जब देखा कि तो व्यास जी होकर के श्रोता के चरणों में गिर गए, मतलब ये ऐसे वाली कथावाचक है ना कि इनको कथा अच्छे से आती नहीं है, सोचे गलती अलती ना हो जाए, इसलिए पहले ही चरणों में गिर गए। और एक बात बताएं, जब तक वक्ता के प्रति आपका जो एक कृपा नहीं होगी, जो आपकी एक मतलब श्रद्धा नहीं होगी ना, जब तक आपको श्रोता को सुनने का भाव नहीं आ सकता। यदि आप सोच लो कि व्यास मंच पर तो एक छोटा सा बालक बैठा है, क्या सुनाएगा, तो वो कितनी भी ज्ञानी की बात कर दे आपको समझ में नहीं आएगी महाराज। लेकिन यदि आपकी श्रद्धा है और वो कुछ गलत भी कह रहा है ना, तो आपको उसमें लगेगा कि नहीं इसने सही कहा है। एक मन का जो वो होता है ना, माता सती ने सोच लिया है तो हमारे चरणों में गिर रहा है, ये हमको क्या सुनाएगा। उन्होंने पूरी कथा सुनाई, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुना दी, लेकिन माता सती ने सुनी नहीं। अच्छा, गोस्वामी जी लिखते हैं इसके बाद कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, भगवान विदा मांग लिए। और आपको आश्चर्य होगा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महाराज शंकर जी ने सुखी मान करके सुना। अच्छा, गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे कि सुनी महेश ना सुनी भवानी, लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि जो राम कथा को नहीं सुनता ना, उसका राम कथा से नाम काट दिया जाता है। इसके बाद महाराज चल दिए, मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग बेदा मान त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी,
माता सती जब कथा सुनने आई थी तो क्या बन के आई थी? संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा सुन करके जा रही हैं तो क्या जा रही हैं? चले संग लय दक्ष कुमारी। दक्ष का अर्थ होता है चतुर, चतुर की पुत्री बन करके जा रही हैं महाराज। और भगवान भोले बाबा बन करके क्या आए थे? शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और जा रहे हैं महाराज त्रिपुरारी बन करके। ये होती है महाराज राम कथा सुनना। कभी भी कहीं पर कथा सुनने जाओ, हम इतने बड़े विद्वान, हम इतने बड़े धनवान नहीं, हम राम के और राम हमारा। जिस दिन ऐसा भाव हो जाएगा, और महाराज इस संसार के धन से कुछ नहीं होने वाला। संसार में सब दुखी है महाराज, एक से एक आए, एक से एक चले गए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज संसार में धन दौलत, अरे रावण को कितना घमंड था महाराज, उसका नहीं चला तो हमारा और आपका क्या चलेगा। इसलिए कथा में जाओ, कभी दर्शन करने जाओ तो हम इतने VVIP नहीं। जिस दिन आप में VVIP का आपके मन में आ गया ना, हम VIP हैं, उस दिन आपको कथा का जो सांसारिक प्रेम है ना वो मिल ही नहीं सकता। महाराज संसार में जो आया है, कितना भी बड़ी गाड़ियों से घूम लेना, कितने भी बड़े इमारत बंगलों में रह लेना, कितने भी शीशों में अपने को बंद कर लेना, लेकिन जब ऊपर से बुलावा आएगा ना तो जाना पड़ेगा। क्योंकि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल कर न जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। महाराज संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। बताओ कोई बचा है? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। अच्छा एक बात बताओ, रावण का नाम सुना है ना? मुझे नहीं लगता आज तक रावण से ज्यादा कोई विद्वान हुआ हो, रावण से ज्यादा कोई धनवान हुआ हो। महाराज यदि आपके पास, हमारे पास एक सोने का कुंडल हो जाए, सोने की चैन हो जाए, कितने तालों के भीतर रखते हो बताना? पहले एक छोटी सी डिब्बी होती है, फिर उसके ऊपर पेटी में ताला लगाएंगे, फिर उसके बाद घर में ताला लगा के रखेंगे। लेकिन महाराज रावण की तो सोने की लंका थी। सोचो आप कितनी लग्जरीज थी रावण के पास। चलत दशानन डोलत धरनी, जब चलता तो महाराज स्त्रियों के गर्भपात हो जाते, धरती हिलने लगती। जो वरुण देव हैं वो उसे जल पिलाते, ब्रह्मा जी वेद का पाठ सुनाते, सारे देवता थर थर कांपते। महाराज इतना सब होने के बाद भी महाराज मंदोदरी जैसी सुंदर पतिव्रता पत्नी, इतना सब होने के बाद भी वो चला गया। हो रहा और हम और आप अभिमान करते हैं। किस चीज का अभिमान है भाई? इसलिए जब भी कथा में जाओ केवल हम राम के और राम हमारा। इस प्रकार से महाराज भगवान शंकर जी आ रहे थे। और एक बात बताऊं, कथा की लालसा क्या है? कथा आपने सुनी, उसकी सार्थकता कब है? आपने जिसकी कथा सुनी उसके प्रति आपका प्रेम हो जाए, उसका दर्शन कब हो, वो मुझे कब मिले? जिस दिन हमारा ऐसा भाव आ जाए ना, समझ लेना हमारी कथा सुनना सार्थक हो गया। महाराज भोले बाबा सोचते जा रहे हैं, वो राम की कथा सुनी, वो राम कैसा होगा, कहाँ होगा। और महाराज एक बात बताएं, भक्तों के मन में क्या है,
मेरे राम जानते हैं हम सब के मन में क्या है। मेरे राम जानते हैं। महाराज जान लिया मेरा भक्त मेरा शिव चाहता है मैं दर्शन दूं। महाराज दर्शन दे दिया। उसी समय भगवान का अवतार हुआ था और महाराज रावण माता जानकी को चुरा करके ले गया था। और उसी समय बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। महाराज सीता माता के वियोग में राम और लक्ष्मण रो रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी, देखी सीता मृग नयनी। महाराज रो रहे हैं। हे जनक नंदिनी कहाँ गई। भगवान शंकर ने माता सती को बताया देवी हम अभी जिस राम इच्छा। उनके मन में फिर संदेह हो गया। महाराज भगवान शंकर ने कुसुमय जान न कीन चिनारी। महाराज उन्होंने